इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। सो पिछले सेक्शन में हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वो एक 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग थी। अब इतनी ऊंची बिल्डिंग को इतने सुंदर तरीके से बनाने के लिए डेफिनेटली स्किल की तो ज़रूरत होगी। बट फिर भी उन किस तरह ऐसी बिल्डिंग्स को क्राफ्टमैन ने बनाया होगा, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होंगी, है ना। अब उस टाइम पे तो क्रेन वगैरह नहीं थी, तो किस तरीके से इतनी बड़ी बिल्डिंग्स इतने सुंदर तरीके से बनाई। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में जो अलग अलग बिल्डिंग्स थी, स्ट्रक्चर्स थे, उनको बनाने के लिए किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ किया गया। और फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर भी देखेंगे कि किस तरह अलग अलग बिल्डिंग्स अलग अलग टाइम पे बनाई गई थी। सो मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जब हम मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं तो उससे एक तरह से हमें आइडिया लगता है कि उन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए उस वक्त पर क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी, उनको किस तरह बनाया गया होगा। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको एक छोटा सा रूम बनाना है, बहुत छोटा सा, तो आप बोलोगे तो बहुत ईजी है। मैं 5 कार्डबोर्ड लूंगा, 4 कार्डबोर्ड चारों तरफ लगा दूंगा, दीवार बना दूंगा, और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल वाला कार्डबोर्ड लगा के छत डाल दूंगा, तो बन गया मेरा पूरा रूम, है ना। तो आप ऐसे बना दोगे। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक बहुत बड़ा रूम बनाना है और उसमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन वगैरह डालने हैं, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आपको इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो आप कैसे करोगे। तो फिर इस तरह से बहुत इलेबोरेटेड सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की भी ज़रूरत होगी, है ना। स्किल्स की ज़रूरत होगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, किसी ना किसी तरीके से आपको उसे बनाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि चुटकी बजाई और बन गई बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं होगा। राइट। सो 7th से लेके 10th सेंचुरी का जो पीरियड था, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे आर्किटेक्ट्स ने और ज्यादा रूम्स, डोर्स एंड विंडोज को वो लोग ऐड करने लग गए बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो इस 7 से लेके 10th सेंचुरी से पहले वाला जो पीरियड था, उसमें इतने ज्यादा रूम्स एंड डोर वगैरह नहीं बनाए जाते थे बिल्डिंग्स में। बट उसके बाद इस पीरियड में और भी ज्यादा डोर्स, विंडोज एंड रूम्स वो लोग बनाने लग गए। अब ये लोग डोर्स एंड रूम्स एंड विंडोज को जिस तरीके से बना रहे थे, वो क्या था, सिंपल सा दो वर्टिकल कॉलम्स इस तरीके से रखे और उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम्स वो लोग देने लग गए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके वो लोग बनाने लग गए, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। राइट। सो ये जो पिक्चर यहाँ देखोगे आप, पहले दो वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरीके से, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल बीम्स डाले हुए हैं, इस तरह ये ईंटें बिछाई हुई हैं एक इस तरह की शेप बनाने के लिए। ठीक है, और इस वाली टेक्निक को क्या कहते हैं, ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, सो 8th से लेकर 13th सेंचुरी तक ये जो ट्रेबिएट स्टाइल है वो देखने मिला टेम्पल्स में, मॉस्क में, टॉम्स में। और जैसे कि लार्ज स्टेप जो वेल्स होते हैं, बाउलीज होते हैं, तो उन सब ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसे स्ट्रक्चर्स में वो लोग ट्रेबिएट स्टाइल का यूज करते थे। ठीक है, अब ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड दोनों सेम ही है, और उसमें क्या होता है कि दो वर्टिकल कॉलम होते हैं और उसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बीम्स डाली जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। राइट। सो 12th सेंचुरी में दो टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स देखने मिलती हैं। सो पहली है, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज was sometime carried by arches, and this architectural form was called arcuate. अब इसमें क्या होता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो भी विंडोज एंड गेट्स वगैरह ऊपर बनने वाला है, तो उस सुपर स्ट्रक्चर का वेट अब ये आर्चेस जो है वो संभालेंगी। ठीक है, तो पहले वाले स्टाइल में क्या हो रहा था कि इस वाले स्टाइल में जो ट्रेबिएट या कॉर्बेल्ड स्टाइल था, इसमें वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, तो सबसे ज्यादा वेट जो है वो इस वाले हिस्से पे जा रहा था और बाकी जगह इतना वेट नहीं था। और आप देखोगे कि यहाँ एक तरह से जैसे हवा में सब कुछ है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रक्चर नहीं है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया गया इस स्ट्रक्चर को, आर्क्वेट को, कि यहाँ पे देखो साइड में पहले इस तरह से स्टोन्स डाल दिए गए हैं एक आर्च बनाने के लिए, और बीच में डाला एक की स्टोन। राइट। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया, दो पिलर्स इस तरीके से खड़े किए, और उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरह से इस शेप के स्टोन्स ये लोग डालने लग गए। ठीक है, एक आर्च बनाने लग गए। तो जैसे पहले यहाँ तक बना दिया दोनों तरफ से, तो इन लोगों ने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, और बीच में ये जो जगह बची इसमें एक की स्टोन फंसा दिया। अब जब इस तरीके के शेप में यहाँ पे स्टोन फंसा देंगे तो एकदम फंस जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर की वजह से इस पूरे आर्च में जो पूरा वेट है ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर का, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट। तो ये रहा आपका की स्टोन, ये रहा, और इस की स्टोन के कारण पूरा जो भार है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ इसी पे सारा वेट जा रहा है, क्योंकि एकदम, और ये और ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, पहले वाले जो स्टाइल है ट्रेबिएट स्टाइल से, ये और भी ज़्यादा मजबूत है।
और दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट थी वो थी लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कि अब कंस्ट्रक्शन में जो लाइमस्टोन सीमेंट है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाने लग गया था। और ये जो सीमेंट है ये बहुत ही हाई क्वालिटी की थी। इसमें क्या था कि इसमें स्टोन चिप्स और मिला दिए जाते थे जिसकी वजह से एकदम हार्ड कंक्रीट की तरह बन जाता था। ठीक है, ये पहले से ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सीमेंट थी और इसमें से स्टोन चिप्स और मिला दी, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो और मिला दिए, और उससे जब ये लोग बिल्डिंग्स बनाते थे तो और भी ज़्यादा मजबूत पकड़ बनती थी। कि आज भी ये बिल्डिंग्स जो है हमारे सामने खड़ी हैं, इतनी ज़्यादा मजबूती से ये बनते थे। और इस यूज़ की वजह से, लाइमस्टोन सीमेंट की यूज़ की वजह से जो कंस्ट्रक्शन है वो और भी ज़्यादा आसान हो गई। अगर हम लार्ज स्ट्रक्चर्स की बात करें कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन और भी आसान हो गई और जल्दी हो गई। सो अब आप ये जो पिक्चर देख रहे हो ये अकबरनामा से एक पेंटिंग ली गई है। अकबरनामा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किसने लिखा था? अबुल फजल, राइट। सो 1590 से लेकर 1595 के बीच की ये पिक्चर है और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो आगरा फोर्ट का वाटर गेट है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो किस तरह सीमेंट वगैरह यूज हो रही हैं, किस तरह प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके थ्रू जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और इसके ऊपर ये वाली जो पिक्चर है ये ट्रू आर्च की पिक्चर है। ये अलाई दरवाजा है, आप देख सकते हो कि इसमें कितने सुंदर से ये ट्रू आर्च दी हुई है। तो इसमें वही वाला जो आर्किट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने मेन टू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर पढ़े। पहला था ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड और दूसरा था आर्क्वेट। तो आर्क्वेट जो है वो 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और जो ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड है उसको 7th से लेके 10th तक जो सेंचुरी थी उसमें नॉर्मली यूज किया जाता था। बट 8th से लेके 13th सेंचुरी के बीच में ये टेम्पल्स, मॉस्क और इन सब चीज़ों में यूज किया जाता था इस स्टाइल को, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि जो 12th सेंचुरी में जो दूसरी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि लाइमस्टोन सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही थी और जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान और तेज हो गई थी।